Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes. Hello students, welcome to EduRise India. I am Dr. Sanjay Kumar Sharma, your biology faculty. Students, previous video lecture में हम लोग ने some genetical terms को समझा था. जीन क्या है, जीनोटाइप किसको कहते हैं, फिनोटाइप क्या है और मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस के बारे में डिस्कस किया था. Now, in today class, we are going to start inheritance of two genes, that is we will discuss dihybrid cross. हम लोग dihybrid cross को डिस्कस करेंगे. That is inheritance of two genes. Dihybrid cross, crosses between the plants differing in two traits. हम लोग सिंगल ट्रेट की बात किए थे मोनोहाइब्रिड में. और इस जैसे यहाँ पर सपोज करो आप फर्स्ट करेक्टर जो ट्रेट है वो सीड का शेप ले लो, ओके. और सेकंड जो है वो हम ले लेते हैं सीड का कलर, ठीक है. और इसका जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है सीड शेप में, राउंड सीड एंड रिंकल सीड. और सीड के कलर में येलो जो है, येलो एंड ग्रीन. यदि हम सिर्फ सीड का शेप लें, सिर्फ ये कॉन्ट्रास्टिंग पेयर लें तो मोनोहाइब्रिड होगा. और या सिर्फ सीड का कलर, ओनली सीड कलर कंसीडर करें ट्रेट के रूप में, दैट इज ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हों तो ये भी मोनोहाइब्रिड होगा. और दोनों को मिला देंगे तो डायहाइब्रिड हो जाएगा. क्योंकि हम यहां पर आपको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझाने जा रहे हैं. अब देखो, यदि ये आप ओनली सीड का शेप लिए होते, दैट राउंड सीड कैपिटल आर डोमिनेंट ओवर द स्मॉल आर. राउंड डोमिनेंट है रिंकल पर और येलो डोमिनेंट ओवर द ग्रीन, ओके. यदि आप ओनली सीड का शेप लिए होते और इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंसीडर करके हम पहले डिस्कस करते हैं, तो उस कंडीशन में मेंडल ने कहा था पेरेंटल प्योर होना चाहिए. जैसे राउंड तो कैपिटल आर क्रॉस रिंकल स्मॉल आर, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है. अब ये इससे आप टाइप्स ऑफ गैमेट कैपिटल आर बनाए थे, स्मॉल आर बनाए थे. इसको F1 हाइब्रिड में आपने कैपिटल आर और स्मॉल आर बनाए थे. और यहाँ से F1 जनरेशन में, F1 में कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस था कि ये जो है ये F1 इसका राउंड होगा. और F2 जनरेशन में जब इस हाइब्रिड का सेल्फिंग कराएंगे, दैट इज कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस कैपिटल आर स्मॉल आर. F2 जनरेशन के लिए F1 हाइब्रिड का सेल्फिंग कराएंगे तो हमको पता है, हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखे हैं कि 3 कैपिटल आर डैश, दैट मीन्स 3 राउंड, आइदर कैपिटल आर लिखो चाहे कैपिटल आर स्मॉल आर लिखो, और 1 स्मॉल आर दैट इज रिंकल. ये आपने देखा है. और रेशियो 3:1 का रेशियो फिनोटिपिक रेशियो आपने निकाला था और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 निकाला था. पहले मोनोहाइब्रिड पैटर्न पर देख लें और हम बिना क्रॉस बनाए डायहाइब्रिड का रेशियो पहले डिराइव कर लें, ठीक है. और यहां पर देखो कि अगर हम इसको भी मोनोहाइब्रिड, अगर ये सिंपल आप सीड का कलर ओनली कंसीडर करते हो तो ये मोनोहाइब्रिड होगा. सिंगल कैरेक्टर सिंगल ट्रेट है और ये दैट इज सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, दैट इज कैपिटल वाई क्रॉस स्मॉल वाई. पेरेंटल प्योर F1 विल बी हाइब्रिड, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये F1 हो जाएगा. और F2 के लिए इस हाइब्रिड का सेल्फिंग कराओगे, कैपिटल वाई क्रॉस कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो इसमें भी 3y डैश दैट इज 3 येलो और 1 स्मॉल वाई दैट इज ग्रीन. ये भी रेशियो आपका 3:1 का आता था. तो हम ये इसको मोनोहाइब्रिड के पैटर्न पर लिए, इसको मोनोहाइब्रिड लिए. अब दोनों को फोक लाइन मेथड से मिला देंगे.
डायहाइब्रिड मतलब दो मोनोहाइब्रिड हम ले रहे हैं। अब आप एक काम ये कर सकते हो, अब देखो यहां पर अगर ओनली सीड का शेप लिए होते दैट इज मोनोहाइब्रिड, तो इसका रेशियो आता 3R डैश और 1 स्मॉल r, ये। और इसमें क्या करो, इसको फॉक लगा दो और सेकंड जो रेशियो है मोनोहाइब्रिड उसको इस पर लिख दो। तो दूसरा क्या करेक्टर था आपका, सीड कलर। सीड कलर में भी क्या था, 3y डैश 1 स्मॉल y, 3y डैश 1 स्मॉल y। अब ये जो है ये जो हुआ, देखो 3 3 जा 9, ये 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा 9 R डैश और Y डैश कर दो। चाहे कैपिटल R हो, चाहे कैपिटल R स्मॉल r हो, होगा तो राउंड, बिकॉज R इज डोमिनेंट टू स्मॉल r। क्लियर? और ये कैपिटल Y डोमिनेंट टू स्मॉल y, इसलिए कैपिटल Y लिखो तो भी येलो होगा। तो ये आपका राउंड प्लस येलो हो गया। चाहे आप कैपिटल R, चाहे कैपिटल Y लिखो, चाहे कैपिटल Y स्मॉल y, होगा तो येलो। तो एक हो गया। अब इसमें देखो 3 1 जा 3, कैपिटल R डैश एक स्मॉल y, ये आपका क्या हो गया, कैपिटल R डोमिनेंट है, दिस वन इज द राउंड और प्लस, और स्मॉल y ये ग्रीन होगा, राउंड प्लस ग्रीन। तो 9:3। अब यहां देखो फिर 3 1 जा 3, ये 3 होगा। अब स्मॉल r कैपिटल Y डैश, ये लाइन में देखो, ठीक है। तो स्मॉल r दैट इज कॉल्ड, दिस वन इज द रिंकल और दिस वन इज द कैपिटल Y इज द येलो। और 1 जो है, ये 1 स्मॉल r दोनों रिसेसिव, मतलब ये हो गया रिंकल प्लस ग्रीन। तो ये रेशियो आपका मतलब 9:3:3:1 डायरेक्ट चलाता है। मतलब आपके पास एक ऑप्शन है कि बिना क्रॉस करवाए हुए भी आप रेशियो बता सकते हो। जैसे मान लो अगर आप कर रहे हो मोनोहाइब्रिड रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो 3:1, ओके। आप कर रहे हो डायहाइब्रिड, तो दो मोनोहाइब्रिड को फॉक लाइन से जोड़ो, तो इस पर फॉक लगाओ, और दूसरा मोनोहाइब्रिड दैट इज वो भी 3:1 होगा, तो 3:1 ये हो गया डायहाइब्रिड। अब इसका रेशियो हो गया 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 1, ये 9, ये आ गया डायहाइब्रिड रेशियो, डायहाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो आ गया। अब तुम चाह रहे हो कि ट्राई हाइब्रिड, तो एक मोनोहाइब्रिड और इसमें जोड़ो फॉक लाइन में, तो फिर इस पर फॉक लगाओ, ये दोनों का रिजल्ट है ये। तो फिर एक मोनोहाइब्रिड और, दैट इज फिर 3:1 रेशियो। अब ये हो गया 9 3 जा 27। अब इधर मल्टीप्लाई मत कर देना, ये तो मल्टीप्लाई करके नहीं लिखे हो। 9 3 जा 27, 9 1 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और फिर ये 9, फिर ये 3, ये 3 और ये 1। तो ये हो गया 27:9:9:9:3:3:1। ये आपका आ गया ट्राइहाइब्रिड F2 फिनोटिपिक रेशियो आपको हम पहले भी डिस्कस किए हैं कि मेंडल्स में पेरेंटल हम प्योर लेंगे, F1 का हाइब्रिड बनेगा, रेशियो F2 में रेशियो हम डिराइव करेंगे।
ठीक है। और फिनोटिपिक रेशियो जो है डायहाइब्रिड का 9:3:3:1 है, F2 फिनोटिपिक रेशियो, प्रोजेनी फिनोटिपिक रेशियो ये होगा 27:9:9, देन 9 3:3:3:1 अरेंज कर लेंगे। अगर कोई टेट्रा हाइब्रिड बोलेगा तो फिर हम इस पर सब पर फॉक लगा के फिर एक मोनोहाइब्रिड ऐड कर देंगे। तो ये एक पहले तरीका मैंने आपको बता दिया, हम लोग डिस्कस कर लिए, ठीक है। एक तरीका हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि आप छोटा मोटा क्वेश्चंस जो है रेशियो मोनोहाइब्रिड का F2 फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, ठीक है। डायहाइब्रिड में F2 फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, ठीक है। ट्राइहाइब्रिड में इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, टेट्राहाइब्रिड में क्या होगा, ये आप आराम से डिराइव कर सकते हैं, पहली बात, ठीक है। सेकंड, अब ये है कि एक और तरीका है जो हम पहले क्रॉस करा लें, एक ट्रेडिशनल पहले क्रॉस करा लें, उसके बाद हम सीखेंगे, ठीक है। अब हम लोग पुनेट स्क्वायर का यूज करके पहले रेशियो डिराइव करें, ठीक है। और उस पुनेट स्क्वायर का यूज करके हम रेशियो डिराइव करें और उस रेशियो से क्या कंक्लूजन डिराइव कर रहे हैं वो देखें, उसको पहले ऑब्जर्व करें। तो अब देखो कि हमने क्या किया कि जैसे एक कैरेक्टर तो आपने लिया था सीड का शेप लिया था हमने, और राउंड और रिंकल लिया था, और एक कैरेक्टर लिया था सीड का कलर, ठीक है, और येलो था और डोमिनेंट टू ग्रीन। ये अब क्रॉस कराएं हम लोग, तो मेंडल के अनुसार पेरेंटल जनरेशन जो तुम्हारा है, पेरेंट्स जो है वो प्योर होना चाहिए। तो चलो एक इसका ले लो राउंड, और एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल बाय वन पेयर ऑफ फैक्टर। मेंडल ने क्या कहा था कि एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल बाय वन पेयर ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो इसके लिए हम कैपिटल आर लिखिए राउंड, ठीक है। और उसके साथ इसको ऐड करेंगे येलो को, क्योंकि डायहाइब्रिड है, ठीक है। तो अब यहां पर येलो के लिए कैपिटल वाई पेरेंटल प्योर हो गया। क्रॉस कराएंगे, ये हो गया मेरा राउंड प्लस येलो, ठीक है। क्रॉस कराएंगे और इसका रिसेसिव कौन हुआ, रिंकल, तो स्मॉल आर और देन ग्रीन रिंकल, और यहाँ क्या है ग्रीन, दैट इज स्मॉल वाई। ये हो गया रिंकल और प्लस ग्रीन हो गया, तो पेरेंटल प्योर हो गया। F1 हाइब्रिड बनेगा। इससे तुम टाइप्स ऑफ गैमेट बनाओगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई गैमेट बनेगा, ठीक है। और इससे गैमेट बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। जो पैटर्न पढ़ रहे हो उसी पर क्वेश्चंस रहेगा। जैसे तुम गैमेट बना रहे हो तो टाइप्स ऑफ गैमेट पर क्वेश्चन होगा, जीनोटाइप दे दिया जाएगा या कितने टाइप्स के गैमेट बना सकते हैं इससे, वो गैमेट कौन कौन से होंगे। अगर आप कहोगे 4 टाइप्स होंगे तो 4 टाइप्स कौन से होंगे, आप कहोगे 8 टाइप्स बनेंगे तो 8 टाइप्स कौन कौन से होंगे। यही मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन निकलेगा। अब देखो यहां पर ये जो है, ये दोनों जब कंबाइन करेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये F1 आपका हाइब्रिड आ गया। तो F1 जो हाइब्रिड आया ये क्या होगा, राउंड प्लस येलो। मेंडल ने कहा था कि F1 में जो करेक्टर आएगा वो दोनों पेरेंट में से किसी एक का करेक्टर आएगा, और जो करेक्टर आएगा वहीं से वो कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस, वो डोमिनेंट का कंसेप्ट दिया था, ठीक है। तो F1 में जो करेक्टर आया दोनों पेरेंट में से किसी एक का आएगा, और दोनों पेरेंट का करेक्टर F2 जनरेशन में आएगा, ठीक है। माने आपको ओनली मेंडल के अनुसार ही कोई बात बोलना है, ठीक है।
अब यहां पर देखो फॉर F2 जनरेशन, अगर आप उसका F2 जनरेशन निकालते हो, ठीक है, तो F2 में F2 के लिए आप हाइब्रिड F1 का सेल्फिंग कराएंगे तो आपका कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्रॉस कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। इससे आप टाइप्स ऑफ गैमेट कितना बनेगा, तो यहां से मेरा टाइप्स ऑफ गैमेट जो है 4 टाइप्स ऑफ गैमेट बनेगा। ये फैक्टर कैपिटल आर कैपिटल बाई 1 टाइप्स, देन दिस कैपिटल आर स्मॉल वाई सेकेंड टाइप, स्मॉल आर कैपिटल वाई थर्ड टाइप, एंड दिस स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई फोर्थ टाइप। ये भी इस जीनोटाइप से भी तुम्हारा 4 टाइप्स ऑफ गैमेट बनेगा। सेम ये जो गैमेट है वही गैमेट यहां भी बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। तो 4 मेल गैमेट और 4 फीमेल गैमेट। पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने होंगे, गैमेटिक कॉम्बिनेशन 16, तब ना रेशियो 9:3:3:1 आएगा, ठीक है। अब यहां पर एक चीज देखो कि ये जो टाइप्स ऑफ गैमेट जो तुमने बनाया, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा हम समझ लें। पहला बात तो ये है कि आपको 2 पेयर फैक्टर जैसे दिया हुआ है, कैपिटल आर स्मॉल आई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। तो एक तरीका है कि आप फॉक लगा के बनाएं कि ये पहला पेयर फैक्टर है। देखिए हम ये क्रॉस करा रहे हैं, इसी क्रॉस से मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डिराइव किया था, इसी इसका कंक्लूजन था वो, ठीक है। उसने कहा था ऑल द फैक्टर्स आर इंडिपेंडेंट, वो सेपरेट क्रोमोसोम पर है एंड दे कैन फॉर्म एनी टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, और गैमेट बनाते समय वो कोई भी कॉम्बिनेशन बनाने के लिए तैयार होंगे, मैंने बना सकते हैं, ठीक है। वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहां देखो पहला पेयर फैक्टर है, अब पहला पेयर फैक्टर सेपरेट लिख लीजिए। उसके बाद इस पर क्या लगा दो, फॉक लगा दो, लगा दिया। इस पर सेकेंड पेयर ऑफ फैक्टर लिख दो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई तो ये गैमेट बन जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, 4 टाइप्स ऑफ गैमेट बन जाएगा, ठीक है। एक ये तरीका तेरे पास है। अगर तुम कहोगे सर ये ऐसा होता है कैसे, क्योंकि गैमेट जो बनता है, ठीक है, वो मियोसिस से बनता है, वहां तो मियोसिस होगा। तो अब देखो ये जो है, क्योंकि ये दोनों फैक्टर्स, ऑल द फैक्टर्स आर इंडिपेंडेंट, दैट इज दे आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, ठीक है। अब देखो जब तुम सेल डिवीजन देख करोगे, सेल डिवीजन में मियोसिस जब देखोगे तो एक क्रोमोसोम पर कैपिटल आर है स्मॉल आर, दूसरे पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तब ना तुम कह रहे हो ऑल द फैक्टर्स आर इंडिपेंडेंट। अगर एक ही क्रोमोसोम पर दोनों जीन होंगे, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट कैसे हुआ, तब तो वो क्रोमोसोम जहां जाएगा दोनों एक साथ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो अगर ये कॉम्बिनेशन ये इस पोल पर जाए, ये इस पोल पर जाए और ये इस पोल पर जाए, ये सेग्रीगेशन एनाफेज में सेपरेशन हो, तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई एक कॉम्बिनेशन पॉसिबल है और स्मॉल आर और स्मॉल वाई दूसरा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ठीक है, क्लियर। अब देखो तो कहोगे आपने फिर 4 टाइप्स ऑफ गैमेट कैसे बनाया, तो देखो कोई जरूरी है कि ये क्रोमोसोम इसी ओरिएंटेशन में रहे, हो सकता है कि ये ऐसे रहे, स्मॉल वाई ऊपर रहे कैपिटल वाई नीचे रहे, तो उस कंडीशन में यहाँ कैपिटल आर और स्मॉल आर, यहाँ पर स्मॉल वाई और कैपिटल वाई, तो उस कंडीशन में आपकी जो पॉसिबिलिटी है कि कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई, देख लो ये 4 पॉसिबिलिटी हो गई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये दिस वन, ठीक है। तो हमने इसको सेल डिवीजन से भी डिस्कस कर दिया है, क्योंकि यहां क्वेश्चंस का पॉइंट है हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट, ठीक है, कैन बी फॉर्म बाय दिस टाइप, दिस जीनोटाइप फ्रॉम दिस जीनोटाइप, दिया रहेगा जीनोटाइप, इस जीनोटाइप कॉम्बिनेशन से कितना गैमेट बनेगा, या वो कौन कौन से टाइप्स होंगे,
जैसे सपोज करो हम दे दें कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ये जीनोटाइप है। तो हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट कैन बी फॉर्म फ्रॉम दिस जीनोटाइप? आप कितने तरह के गैमेट इससे बना सकते हो? तो हम लोग रूल भी पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ गैमेट हम लोग पढ़ेंगे। ये 2 to the power n कर देंगे, और n जो है दिस इज द नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस कंसीडर नहीं करेंगे, n हेटेरोजाइगस का नंबर है। देखो ये हेटेरोजाइगस 1 पेयर, सेकंड इज वन द हेटेरोजाइगस, ये भी हेटेरोजाइगस है। तो n का वैल्यू कितना हुआ 3, तो ये 2 to the power 3 इक्वल टू 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट विल बी फॉर्म फ्रॉम दिस जीनोटाइप। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर वो 8 डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से होंगे? तो कुछ नहीं करना, फॉकलाइन का यूज करना है। आप क्या करोगे कि पहला पेयर फैक्टर है कैपिटल ए स्मॉल ए, इस पर फॉक लगा देंगे। फिर दूसरा पेयर फैक्टर इस पर लिख देंगे कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, देन फिर अगेन फॉक लगा देंगे। ठीक है, लगा दिया। तीसरा पेयर फैक्टर कैपिटल सी स्मॉल सी है, फिर कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी है। अब यहाँ पर बस देखो हम 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट का फॉर्मेशन कर दिया। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एक टाइप हो गया, फिर कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल से दूसरा टाइप हो गया, ये तीसरा टाइप हो गया। ये कॉम्बिनेशन आप ऐसे देख सकते हैं। 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। अब देखो हमने सेल्फिंग कराया, अब हम लोग अब क्रॉस पे आ जाए। हमने इसका सेल्फिंग कराया, दोनों हेटेरोजाइगस है। ठीक, 4 गैमेट इधर, 4 गैमेट इधर, 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होगा। हम पुनेट स्क्वायर का यूज करें, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी हमने पुनेट स्क्वायर पहले यूज किया था। तो पुनेट स्क्वायर आप जब यूज करोगे तो 4 मेल गैमेट और 4 फीमेल गैमेट, पॉसिबल कॉम्बिनेशन 16 होगा। ये कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल आर, स्मॉल वाई एक एरो में चला गया। अब इसमें देख लीजिए कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ये जो आप पुनेट स्क्वायर बना रहे हैं, ये सिंपली यह ऑब्जर्वेशन के लिए हम बना रहे हैं कि जो हम स्टेटमेंट लिखाएंगे आपको क्वेश्चंस बनाने के लिए, वो सही है या नहीं है, वो इससे आप देख सकते हैं। F2 फिनोटिपिक क्लासेस जो था मोनोहाइब्रिड में, वो 3:1 था। 2 टाइप्स ऑफ फिनोटाइप थे। फिर डायहाइब्रिड में 9:3:3:1 है। तो हम देख रहे हैं कि ये 2 टाइप्स हैं, ये 4 टाइप्स हैं। तो ये इवन नंबर में, ये इवन नंबर में जाएगा। अगर आप ट्राई हाइब्रिड देखे हैं, वहाँ पर आप देखे हैं कि 8 टाइप्स होगा, तो ये इवन नंबर में जा रहा है। इसलिए हमने एक रूल दिया था कि नंबर ऑफ प्रोजेनी फिनोटिपिक क्लासेस अगर निकालना होगा तो 2 to the power n, ठीक है। और अगर जीनोटिपिक निकालना होगा तो 3 to the power n। हम देखेंगे कि जीनोटाइप जो है ना, प्रोजेनी जीनोटिपिक क्लासेस जो है वो ऑड नंबर में जाएगा। जैसे पहले हम देखे थे 1:2:1 मोनोहाइब्रिड में ये फिनोटिपिक रेशियो था, ये जीनोटिपिक रेशियो था। तो जीनोटिपिक क्लासेस 3 था, ठीक है। तो ये ऑड नंबर में था, 3 होगा, फिर 9 होगा, ठीक है, फिर 27 होगा। ये 3 to the power n के रूप में वेरी करेगा। ये रूल हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था। अब यहाँ देखो, यदि आप इसको, अब देखो ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट, ठीक है। पहला कॉम्बिनेशन कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, ठीक है। ये क्या होगा, वो ये राउंड होगा और प्लस येलो होगा, कैपिटल वाई डोमिनेंट है। ये क्या होगा, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल। एक ये गैमेट, एक ये, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ कितना आया, गैमेटिक कॉम्बिनेशन 16 आएगा, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसी का डायग्राम है, ठीक है। अब देखो यहाँ हमने कहा था राउंड और मैंने पेरेंटल पी जनरेशन मतलब पेरेंटल प्योर होगा, मैंने बताया गैमेट का फॉर्मेशन होगा।
ये F1 जनरेशन जो था, ये हमने कहा था कि F1 जनरेशन में दोनों पेरेंट में से किसी एक का करेक्टर आएगा और जो भी आएगा वो क्या होगा, डोमिनेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो राउंड डोमिनेंट है रिंकल पर, येलो डोमिनेंट है किस पर, ग्रीन पर। ठीक है, अब ये देखो 4 ये गैमेट है, 4 ये गैमेट है, 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब हम क्या कंक्लूजन निकालने जा रहे हैं, ये तो आपको, आप 12th बोर्ड दोगे तो वो आपको लिखना पड़ेगा, बना के दिखाना पड़ेगा, लेकिन हम क्वेश्चन सॉल्व जब करेंगे इससे हम एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं। सपोज करो कि आपने लिखा, देखिए ये जो है दिस वन सेल्फिंग इसका कराए, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्रॉस कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसी के ना सेल्फिंग का रिजल्ट है ये। ठीक है, आपने करवाया तो आपको बार बार क्रॉस करा के देखने की जरूरत नहीं है। अब ये चीज आप सीख लो कि जब भी दोनों हेट्रोजाइगस हो और मेंडल के पैटर्न पर आए तो सीख लो कि दोनों डोमिनेंट कैपिटल आर डैश मतलब कैपिटल आर डैश एंड कैपिटल वाई डैश दोनों डोमिनेंट, ये 9 आएगा, आप इसको देख लो। दैट मीन्स ये क्या हुआ, राउंड प्लस येलो, ये 9 आएगा, आप देख लो। दिस वन इज द राउंड प्लस येलो, राउंड प्लस येलो, कैपिटल आर कैपिटल वाई जहां रहेगा राउंड प्लस येलो, राउंड प्लस येलो। ठीक है, ये देख लो राउंड प्लस येलो, दिस वन इज राउंड प्लस येलो, राउंड प्लस येलो, राउंड कैपिटल आर कैपिटल राउंड प्लस येलो, राउंड प्लस येलो, राउंड प्लस येलो। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आएगा। अब इसको बार बार यूज करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर नीट का क्वेश्चन बनाना हो और देख लो कि दोनों हेट्रोजाइगस है, हम तरीका बता देते हैं, डायरेक्ट आप लिखो। अब देखो, अब एक का तुम ये डोमिनेंट एक का रख लो, ये कैपिटल आर डैश, ठीक है, दैट इज राउंड, और दूसरे का रिसेसिव, तो इसका रिसेसिव मतलब स्मॉल वाई, क्योंकि रिसेसिव का एक ही जीनोटाइप में होता है, इसे स्मॉल वाई डैश दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं हम डैश देने का मतलब, कैपिटल आर भी लिख सकते हो तो भी राउंड होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर लिखोगे तो भी राउंड होगा। ठीक है, अब जब हम डैश भर देंगे तो जीनोटाइप में हो जाएगा। अब यहां देखो ये क्या आ जाएगा, कैपिटल आर डैश स्मॉल वाई, दैट इज ये क्या है, राउंड प्लस ग्रीन, ये हमेशा 3 आएगा। अब देख लेना उसको। अब देखो इसको डोमिनेंट रखे थे, इसका रिसेसिव रखे थे, अब इसका रिसेसिव रखो, स्मॉल आर, इसका रिसेसिव और इसका डोमिनेंट कैपिटल वाई डैश, ये भी 3 आएगा। ये दोनों नया कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, राउंड प्लस ग्रीन, ये क्या आएगा, रिंकल प्लस येलो। ठीक है, हो गया। मैंने एक बार इसका डोमिनेंट रख लिया, इसका रिसेसिव रख दिया, अब इसका डोमिनेंट रख लिया, इसका रिसेसिव रख दिए, अब एक बार दोनों का रिसेसिव होगा। ये 1 आएगा। ये तुम इसमें ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अब देखो, अब जीनोटिपिक क्लासेस लिखना है तुमको। ठीक है, अब कैसे जीनोटिपिक क्लासेस लिखेंगे, ये तो मेरा फिनोटिपिक रेशियो ना हुआ, 9:3:3:1। ठीक है, अब देखो ये 9 है, अब इसको तुम डैश भरना शुरू कर दो। सबसे पहले कैसे भरोगे, अपने मन से यहां कैपिटल आर स्मॉल आर मत लिखना, आप होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, सबसे पहले होमोजाइगस लिखोगे, इसलिए कि हमने बताया कि होमोजाइगस का नंबर सबसे कम होता है क्रॉस में। ये कंक्लूजन हम डिराइव कर रहे हैं इससे। देखो ये होमोजाइगस है, कैपिटल ये एक ही रहेगा 16 में, होमोजाइगस का नंबर सबसे कम होगा क्रॉस में। ठीक है, ये देखो ये स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये देखो ये होमोजाइगस है, ये भी एक ही रहेगा। ठीक है, अब पहले इसको होमोजाइगस बनाओ, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई दोनों होमोजाइगस लिख दिए, इसका नंबर हमेशा 1 रहेगा, सबसे कम 1 क्रॉस में। इसके बाद देखो
अब एक होमोजाइगस, अब एक हेट्रोजाइगस बनाओ। अब सिंगल, अब हेट्रोजाइगस शुरू करो। तो आप क्या करो कि कैपिटल आर स्मॉल आर कर दो और कैपिटल वाई कर दो, इससे ज्यादा इसका नंबर होगा। आप क्रॉस में देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो, अभी आप किसको किए थे, इसको हेट्रोजाइगस किए थे, इसको होमोजाइगस किए थे, एक हेट्रोजाइगस एक होमोजाइगस। अब एक इसमें आप ये भी कर सकते थे, इसको होमोजाइगस रख सकते थे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको हेट्रोजाइगस रख सकते थे। देखो इसमें भी एक ही हेट्रोजाइगस है, इसमें भी एक ही हेट्रोजाइगस है, इससे दोनों का नंबर सेम होगा। देख लो इसमें होगा। अब यहां पर ये चीज देखो, नेक्स्ट, अब ये सिंगल हेट्रोजाइगस है। अब ये कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई दोनों हेट्रोजाइगस होगा। तो ये एक हेट्रोजाइगस था तो 2, फिर ये हेट्रोजाइगस था तो 2, तो ये दोनों मिल जाएगा तो 2 और 2 4 हो जाएगा। यहां देखो 4 होगा। तो अब 9 में तुम्हारा हो गया 1:2:2:4। ये जीनोटिपिक रेशियो हुआ फॉर 9, ठीक है। मतलब ये कंक्लूजन है। अब इसके लिए फिर क्रॉस कराने की जरूरत नहीं है। अब आपको, आप सिंपली क्रॉस में देखें, देखिएगा मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चंस का, तो मैं आपको बिना पुनेट स्क्वायर का यूज किए हुए कंक्लूजन से ही सब क्वेश्चन बनाऊंगा। हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब यहां देखो ये 3 है, ठीक है। अब ये 3 है तो इसमें 2 जीनोटाइप पॉसिबल है, सिंगल डैश है। तो आप कैपिटल आर इस ध्यान रखिएगा, सबसे पहले होमोजाइगस क्रिएट कीजिएगा, देन हेट्रोजाइगस, ठीक है। अब कैपिटल आर और स्मॉल वाई ये दोनों होमोजाइगस है। देखो ये भी होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस। होमोजाइगस का नंबर सबसे कम है, तो इस 3 में 1 इसका नंबर होगा। आउट ऑफ 3 1 इज दिस होमोजाइगस। और एक कैपिटल आर स्मॉल वाई दोगे तो इसका नंबर 2 होगा। एक हेट्रोजाइगस है, ठीक है। फिर ये 3 में आ जाओ, इसका फिर होमोजाइगस क्रिएट करो, स्मॉल आर कैपिटल वाई ये 1 होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों होमोजाइगस है। और एक होमोजाइगस और एक हेट्रोजाइगस, इसका नंबर 2 होगा। और ये तो खैर सिंगल बनाएगा ही आएगा। तो आपका रेशियो क्या हुआ, जीनोटिपिक रेशियो क्या हुआ, आप लिखेंगे 1:2:2:4। ये 9 में आ गया। फिर 3 वाला हो गया आपका 1:1:2, ठीक है, ये आ गया। फिर 1:2, फिर 1:1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बताओ 9 जीनोटिपिक क्लासेस हुआ कि नहीं हुआ, बोलो हुआ। तो ऑड में गया कि नहीं गया, मोनो हाइब्रिड में देखे थे ना 1:2:1, ये 3 था ना, 3 जीनोटिपिक क्लासेस था ना। यहाँ 3 से कितना आ गया, बोलो 9 आ गया ना। अगर हम ट्राई हाइब्रिड में ऐसे ले चलेंगे तो 27 आ जाएगा। तो आप हम लिख सकते हैं ना कि अगर 3 to the power n जो हम बताए थे आपको, जो हमने हम ये डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो ये तो आपको हमने बताया कि आप कैसे इसको लिखेंगे। एक और आप देख लो, आपको कोई भी क्रॉस दे, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल, मेंडल के अनुसार, ठीक है, जीन मस्ट बी लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स, तब, ठीक है। और कद इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, दिस इज द केस ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तब उस कंडीशन में, ठीक है, उस कंडीशन में आप तुरंत इसको देखो, जैसे देखे दोनों हेट्रोजाइगस है, ठीक है, तुरंत आप लिखना सीख जाओ, कैपिटल ए डैश कैपिटल बी डैश, ये 9 आएगा। फिर एक डोमिनेंट कैपिटल ए डैश स्मॉल बी ये 3 आएगा, ठीक है। फिर इसका रिसेसिव लिखो, इसका डोमिनेंट को रख लो, कैपिटल बी डैश, ये कितना आएगा 3 आएगा। स्मॉल ए स्मॉल बी ये 1 आएगा। सीधे ये लिखने तुरंत आना चाहिए आपको, इसके लिए वो क्रॉस करा के देखने की जरूरत नहीं है, अगर इनडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का केस है तो, ठीक है। ये लिखने आपको पहले आना चाहिए, ठीक है। और अगर तुमसे कोई 9 में पूछे कि बताओ, तो ये आप कैसे बनाओगे, तुरंत बनाओगे। अगर ये दोनों होमोजाइगस, दैट इज ए एन बी एन बी, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर एक हेट्रोजाइगस करोगे, कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है, और एक होमोजाइगस करोगे, ये 2 हो जाएगा, ठीक
ठीक है, फिर इसको आप होमोजाइगस कर दीजिए, अब इसको हेट्रोजाइगस कर दीजिए, ये दो, क्योंकि यहाँ भी एक हेट्रोजाइगस, यहाँ भी एक ही हेट्रोजाइगस है, दोनों का नंबर अगर इसका 2 है तो इसका भी 2 होगा। आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो। हम वहाँ पर कैपिटल आर और कैपिटल वाई की जगह यहाँ हम कैपिटल ए और कैपिटल बी ले लिया, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का केस हो तो, ठीक है। उसी तरह से दोनों हेट्रोजाइगस कर दीजिएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये बोलो स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे। माने ये आपको तुरंत लिखने आना चाहिए, क्वेश्चंस को फास्ट अगर बनाना चाहते हो, ठीक है। हम लोग आज जो ऑब्जर्व किए, हम लोगों ने एक कंक्लूजन निकाला कि जैसे सपोज करो कि कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये दोनों में सिंगल हेट्रोजाइगस है, ठीक है। तो ये पूरा होमोजाइगस है। तो जैसे जैसे हेट्रोजाइगस का नंबर बढ़ेगा, ठीक है, हेट्रोजाइगस ज़्यादा होंगे, उसका नंबर भी ज़्यादा होगा, उस कॉम्बिनेशंस में, ठीक है, नंबर भी उसका ज़्यादा होगा, ठीक है। आप दूसरी बात कि हम लोग ये भी इससे ऑब्जर्व किए, कंक्लूजन डिराइव किए, ठीक है, फिनोटिपिक क्लासेस जो है वो इवन नंबर में जा रहा है 2, 4, 8, और जीनोटिपिक क्लासेस जो है ना, F2 जीनोटिपिक क्लासेस वो ऑड नंबर में जा रहा है, ठीक है। और हमने आपको लिखने का तरीका बताया कि तुरंत आप उसको कैसे लिखेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम और भी कंक्लूजन पर डिस्कशन करेंगे और उस कंक्लूजन का यूज करके हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे और आप देखोगे कि क्वेश्चंस कितना इजीली सॉल्व होता है कम समय में। क्योंकि आप में नीट के लिए 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक तो आपकी स्पीड होनी चाहिए, दूसरी आपकी इफ़िशियंसी होनी चाहिए, और तीसरी आपकी, अगर स्पीड बढ़ाओगे तो एक्यूरेसी का भी ख्याल रखना है, ठीक है। तो हम नीट में मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। और स्पीड बढ़ाने के लिए आपको ट्रेडिशनल मेथड की जरूरत नहीं है, ये +2 के लिए लोगों के लिए, 12th के बोर्ड में लिखने के लिए है। क्वेश्चंस बनाने के लिए कंक्लूजन ही मेरा काफ़ी है कि आपने क्रॉस करा के क्या कंक्लूजन डिराइव किया, आखिर क्यों क्रॉस कराया, मोनो हैबिट कराया, डा हैबिट कराया, क्या कुछ तो ऑब्जर्वेशन किया होगा उसमें, कुछ तो सिमिलरिटीज आई होंगी, कुछ तो मैंने कंक्लूजन डिराइव हुआ होगा, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes.